आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो पहला तीमुथियुस की पुस्तक 5 अध्याय उसके 18 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे मुझसे थोड़ी अनोखी सी बात करता है। वो कहता है कि पवित्र शास्त्र ये कहता है, यानी ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, वचन ये कहता है कि जो दावने वाला बैल है, जो बैल को हम खेत में लेके जाते हैं काम करने के लिए, जो खेत में वो काम करता है, उस बैल के जो मुंह को ना बांधना। मेरे प्रियो, क्योंकि जब मजदूर को मजदूरी ना मिले या मजदूर ने कुछ काम ना किया हो और उसे मजदूरी ना मिले, तो वो उस मजदूर के लिए बहुत ही गलत होगा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज ये बैल के लिए नहीं परंतु आपके और मेरे लिए है, या हमारे व्यवहार के लिए है, कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को चुप कराते हैं जो बोलने में सामर्थी है और पवित्र आत्मा की सामर्थ उसमें है, तो मेरे प्रियो, हम उसके मुंह को बांधते हैं और उसकी मजदूरी को ना मिलने के हकदार हम होते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन साफ साफ कहता है कि मजदूर को अपनी मजदूरी लेने दो, क्योंकि वो उसका हकदार है। जब आप और मैं परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर के लिए उसके वचन को लेके खड़े होते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मजदूरी जरूर मिलेगी। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। अगर आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो आप इसमें और भी बातें देखने पाएंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन को ठीक से लोगों को समझाते हैं, ठीक से लोगों के वचन में उस बीज को बोते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य कहलाएं। और ये अगली बात भी उन्हीं के लिए की गई है मेरे प्रियो, कि जब हम उन लोगों को जो परमेश्वर के लिए उस खेत को काटते हैं, उस परमेश्वर के लिए जहाँ पर जैसा परमेश्वर ने बोला है, कई बार हम वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि वहाँ लिखा है कि खेत तो पक गए हैं पर मजदूर थोड़े हैं। लेकिन अब परमेश्वर चाहता है आपको और मुझे वो मजदूर बनाना जो हम खेत को काटने पाए, ताकि आपको और मुझे हमारी मजदूरी मिलने पाए, हमें हमारा फल मिलने पाए, हमारा जीवन ऐसे बेकार का ना होने पाए। हम इस पृथ्वी पे हमने जन्म लिया, हम इस संसार में आए हैं ताकि आप और मैं यहाँ से कुछ करके जाने पाए, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। और ऐसी योजना है कि वो आपको चाहता है कि आप चमकने पाए। जैसा हम वचन में पढ़ते हैं, वो आपको सिर्फ एक छोटे से गांव में, छोटे से शहर में एक रहने वाला, काम पे जाने वाला इंसान नहीं, पढ़ने वाला इंसान नहीं, परंतु वो आपको वो दीवट बनाना चाहता है जो पहाड़ पर है, जिसकी रोशनी सबको पहुंचती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, तो क्यों ना हम अपनी मजदूरी को पाने पाए। कब? जब हम उस खेत में काम करें जो कि परमेश्वर का बनाया हुआ है। हम लोगों तक उनका वचन पहुंचाए, वो बीज को बोए, ताकि हम फल को काटने पाए, ताकि हम फल को पाने पाए। मेरे प्रियो, तो क्यों ना हम परमेश्वर के साथ शामिल होकर परमेश्वर की सहायता से लोगों तक परमेश्वर का वचन और प्रेम को पहुंचाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में तेरा वचन सामर्थी है प्रभु यीशु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें समझने में सहायता मदद कर। मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।